औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरह बदनी अमराज हैं इसी तरह दिल के भी कुछ अमराज हैं। जो दिल के अमराज हैं उनमें हसद है, कीना है। हसद है क्या? हसद ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वही चीज़ आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार के पास मौजूद है, तो आपकी ये ख्वाहिश हो, यार ये इसके पास क्यों मौजूद है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। तो इसको कहते हैं कि हसद। हसद करना, उससे जलना कि जो इसकी जेब में है वो मेरी जेब में क्यों नहीं है, ये जो गाड़ी इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, औलाद जो इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। ये है हसद। और उसकी ख्वाहिश करना कि ये इससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए, इसको हसद कहते हैं। और हसद के बारे में फरमाया गया है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह के लकड़ी को सियोंक का एक जो कीड़ा होता है लकड़ी को लग जाता है, अंदरों अंदर वो उसको अंदर से लकड़ी को खा जाता है, बाहर से बेसिकली वो अंदर से जो ना वो लकड़ी को खा रहा होता है, बाहर से लकड़ी बिल्कुल साफ़ नज़र आती है। तो हसद भी जो है ना, हसद करने वाला जो बंदा है ना, वो तो शायद कह रहा होता जी मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसको इतना नहीं पता कि उसने अपनी नेकियां ज़ाया कर ली हैं, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है। अगर हसद करना ही है ना तो हसद नेकी में करें। यानी कि देखें कि अगर आपका कोई दोस्त है वो नमाज़ पढ़ रहा है तो आप नहीं पढ़ रहे, तो फिर उसके साथ हसद करें, नेकियों में हसद करें। और ये है कि कहें कि यार अगर इसने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है तो मैं साथ तहज्जुद भी पढ़ूँगा, फिर तो मज़ा आएगा ना। अगर आप देखिए कि यार वो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ रहा है, तो आप कहें कि यार इसने तहज्जुद भी पढ़ ली, मैं साथ कुरान पाक भी रोज़ तिलावत किया करूँगा, ये हसद अच्छा है। ये नहीं कि यार किसी के पास कोई माल दौलत है तो वो उससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए, वो ठीक नहीं है। बस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इसी तरह करते थे। मालो दौलत की आप लोगों को ज़रूरत नहीं थी। आप कहते थे कि जितना हो सके नेकियों में हसद करें। ग़ज़वा तबूक जब शुरू होने वाला था तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मालो दौलत उस वक्त काफ़ी था। ग़ज़वा तबूक का ऐलान किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माल दिया जाए, माल सहाबा किराम को ऐलान किया गया कि माल जमा करवाओ ताकि ग़ज़वा में शमूलियत अख्तियार करें अच्छे तरीके से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो आपके पास जितना भी माल और दौलत था उसके सारे 2 हिस्से किए, घर के अंदर जो कुछ था उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा ला गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। तो दिल में ख्याल करते हैं कि आज मैं अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाजी ले जाऊँगा नेकियां करने में। फिर हुआ क्या कि बैठे हैं, इंतज़ार फरमा रहे हैं, तो फिर वो आए जिनको कुरान आए हाय सुबहान अल्लाह, वो आए जिनका लक़ब सदीक़, जिनकी सच्चाई की गवाही मेरा अल्लाह दे रहा है, अल्लाह का नबी दे रहा है। आए हैं तो बोरी टाट का लिबास पहना हुआ है, तो घर का सारा सामान ला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो, क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए हो। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी था मेरे पास सारा कुछ ला के आपकी बारगाह में पेश कर दिया है, घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफ़ी है। ठीक है, नेकियां करने में हसद करें अगर करना है तो, ये ना करें कि यार अगर किसी के पास कुछ है तो वो मुझे मिल जाए। इसी तरह एक दिल की बीमारी और है, वो है कीना। कीना क्या है? कीना कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो आप कहें जी ये दिखावे की नमाज़ पढ़ रहा है, आपके पास कोई मेजरमेंट का कोई आला तो नहीं है कि आपको पता चल जाए ये दिखावे की नमाज़ पढ़ रहा है। हो सकता है उसकी मकबूल हो जाए, जो आपने पढ़ी है आपकी वो मकबूल ना हो, आपके इसी एक बात से, इसी एक सोच रखने की वजह से, उसको कहते हैं कीना। मिसाल के तौर पे एक बंदा नात ख्वान नात पढ़ रहा है,
बज़ाहिरी नज़र आ रहा है कि वो बंदा पैसे की लालच में नात पढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर ऊपर नात पढ़ रहा है, लेकिन आपको ये बात कहने का हक नहीं है। यार वो जो कर रहा है उसका अमल उसके साथ है। अगर कोई बंदा किसी को सदका दे रहा है, दिखावे का दे रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं कि वो सदका दे रहा है, तो उसने जो सदका दिया है वो उसका फेल है, उसने किस तरह दिया है। आप उसके ऊपर अपनी गलत राय कायम करके अपने अमाल ज़ाया ना करें। इस तरह यह है कि अगले के नामाई माल में तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो आपकी नेकियां वो कम हो जाएंगी। एक ताजिर हैं तो वो लिखते हैं जी कि मैं एक मरतबा मस्जिद में बैठा नमाज़ पढ़ रहा था, तो साथ ना एक दरवेश फकीर टाइप बंदा वो भी आके नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। कहते हैं कि अब वो दुआ क्या मांग रहा है, मैं मिसाल देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे वो दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह पाक मैं ना आज गाजर का हलवा खाना है तो चिकन बिरयानी खानी, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब वो ताजर कह रहा जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि मेरे दिल में ख्याल आ जाता है यार है मनु सुनाने वास्ते कह रहा, इनू पता है कि मैं अमीर बंदा वा, मैं इस तरह कहांगा तो मैनू लै जाएगा जाके बिरयानी खुआ देगा तो गाजर का हलवा खुआ देगा है। कहते हैं कि मैं चुप करके बैठा रहा, अपने दिल के अंदर यही गुमान करता रहा, यही कीना में पालता रहा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो फकीर जो है ना दुआ करते करते सो गया वहीं पे। इतनी देर में थोड़ी देर गुजरी, एक बंदा आता है, उसके हाथ में थाल है, एक बड़ा सारा प्लेट है बड़ी सारी, उसके अंदर चिकन बिरयानी भी है और उसके अंदर हलवा भी है, गाजर का हलवा भी है। उसने आके उठाया उस बाबा जी को, कहते हैं बाबा जी उठो ये खाना खा लें। खाना खिलाया, कुछ उसने फ़कीर दरवेश ने खा लिया, कुछ वापस कर दिया। अब वो ताजिर कहता मैं ये सारा मामला देख रहा हूँ। जब वो जाने लगता है ना तो मैं उस बंदे को रोक लेता हूँ, यार तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने को, चलो तुम आ भी गए कि यार चलो मस्जिद में कोई होगा खाना खा लेगा, और ये खाना ही तुम क्यों लेके आए जिसके अंदर चिकन बिरयानी, मिसाल के तौर पे चिकन बिरयानी है और गाजर का हलवा है। अब वो बंदा जवाब देता है कि मैं कोई इतना लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, मैं मजदूर दिहाड़ीदार बंदा हूँ, थोड़े थोड़े पैसे जमा करता रहता हूँ कि महीने के एंड पे बच्चे अगर कोई सी अच्छी चीज़ की ख्वाहिश करें तो मैं उनको खिला सकूँ। उसने कहा जी अब इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ कि मैं खाने के लिए, बच्चों ने ये फरमाइश की, महीने का एंड था, पैसे जमा हुए थे, मैंने अपनी मिसिस को कहा, उसने ये खाना बना दिया। कहते जी मिसिस को खाने का क्या है कि मैं सो गया, यार जब तक खाना बनता है मैं थोड़ी नींद पूरी कर लूँ। कहते सोया तो मैं, लेकिन मेरी भाग खुल गए, मेरी नीयत, मेरी जो कहते किस्मत खुल गई। मैं सोया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में आ गए, फरमाने लगे कि तेरे मोहल्ले की मस्जिद में एक फ़कीर बैठा है और वो जिस खाने की तलब कर रहा आज वो तेरे घर में पका है, तो वो खाना तू उसको खिला, थोड़ा वो खाएगा बाकी वो वापस कर देगा। वो कहते हैं जी मैं उसी वक्त खुशी से उठा, खाना तैयार था, सारा खाना मैंने डाला है और लेके तो मैं आ गया हूँ, घर में बच्चों को भी नहीं दिया, खाना मैं लेके आ गया हूँ। तो आगे इस बाबा जी को पेश किया, उन्होंने थोड़ा खाया, बाकी उन्होंने वापस कर दिया है। अब वो ताजिर कहता है कि मैं बड़ा हैरान कि मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया। मैं कह रहा था ये बंदा मुझे सुनाने के लिए दुआ मांग रहा है। अब देखें इतनी सोच पैदा होने की वजह से इस ताजिर के अमाल भी कम हो गए, उस फ़कीर का गया भी कुछ नहीं, उसके अमाल भी बढ़ गए, और वो जो बंदा घर में सोया हुआ था उसकी किस्मत भी जाग गई। अब वो ताजिर कहता है कि मैंने उस बंदे को कहा कि यार इस खाना बनाने में तेरे कितने पैसे लगे हैं।
तेरे जितने पैसे लगे हैं उसका आधा मुझसे ले ले और इसकी आधी नेकियां मुझे दे दे। ये जो तुझे मिला है ना। उसने कहा जी नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। उसने कहा जी मुझसे सारे पैसे ले ले जितने खाने पे लगे हैं, मुझे फिर आधे अमाल जो है, आधी नेकियां तेरी वो मुझे दे दे। उसने कहा भाई मेरे, तू मुझे दुनिया जहान की दौलत भी मेरे कदमों में डाल देगा ना, तो जो बिशारत मेरी सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे मिली है ना, वो मैं तुझे नहीं दे सकता। तो हसद और कीने का इलाज ये है कि अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, दुआ मांगें। अगर किसी के पास कुछ है तो उसको उसके लिए और दुआ करें कि या अल्लाह पाक तूने इसको दिया है, इसके हलाल में रिज़्क़ में और इजाफ़ा फरमा, और इसका सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मेरे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमा। होगा क्या कि जब आप किसी के लिए दुआ करना शुरू करेंगे ना, तो ये कीना और हसद आपके दिल से निकल जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर कोई आपको कहेगा ना आके कि यार फ़लाँ बंदा था, उसके पास तो पहले ही 10,000 था, अब उसके पास 20,000 हो गया, तो आप उसको कहेंगे यार मैंने भी तो उसके लिए दुआ की थी ना, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उसको दिया। तो हसद और कीना से बचें। काश कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। वमा अलैना इल्लल बलाग।